जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि जिंगिया की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिंगरो ने डिसअपॉइंट होकर जिंगिया को छोड़ दिया। ये सब बताने से पहले वो अपने अच्छे बिताए हुए लम्हात को बताते हैं। चले तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की एपिसोड की, जिसमें हम देखेंगे कि जिंगरो और लिu जिंगिया अपनी डेटिंग प्रोग्राम की शूटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें जियाओ जिंगरो से उसके और लिu जिंगिया के पास्ट में रिलेशनशिप के बारे में सवालात करती है, जिस पर जिंगरो शूटिंग को रुकवाकर कैमरामैन और जियाओ से कहती है कि आपको किसने परमिशन दी है मुझसे इस तरह के सवालात करने की। इस पर जियाओ कहती है कि मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। इस पर लिu जिंगिया कहता है कि जिंगरो क्या तुम डरती हो इन क्वेश्चन से। इस पर जिंगरो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी। फिर लिu जिंगिया कहता है तो फिर आओ कंटिन्यू करो शूटिंग को। और फिर वो दोनों अगेन शूटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगेन इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और जिंगरो लिu जिंगिया से कहती है कि इन पिछले दिनों जब से तुम मेरे साथ हो मुझे फिर से तुम में इंटरेस्ट होने लगा, और फिर जब तुमने शो के लिए गेस्ट को ढूंढने में मेरी मदद की और फिर फॉरेस्ट में मुझे रेस्क्यू किया तो मैंने अगेन तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया था, बट मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। इस पर लिu जिंगिया कहता है अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि पिछले 10 सालों से जो हमारा रिलेशनशिप था वो हमारी गलती थी, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तुम सेम वैसी ही हो जैसे पास्ट में थी। इस पर जिंगरो कहती है कि तुम अभी भी यही चाहते हो कि मैं अपने आप को चेंज कर लूं, और फिर कहती है कि हमारे दरमियान तो कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता क्योंकि तुम किसी और वर्ल्ड से हो और मैं किसी और वर्ल्ड से हूँ। अगेन लिu जिंगिया गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यही लगता था कि हम अलग अलग वर्ल्ड से हैं तो मुझे इस शो में क्यों बुलाया था। और फिर वो शूटिंग लेफ्ट करके वहाँ से चला जाता है और फिर जिंगरो भी सैड होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि गो बैक लवर का लव हाउस जहाँ बारिश हो रही होती है और जिंगरो अपने रूम में होती है कि इतने में उसके पास जू और शिकिन आती है। फिर जिंगरो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो, और फिर इन्हें रूम में अंदर आने का कहती है। फिर वो दोनों बताती है कि हम आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं, हमने सुना है कि आपकी और लिu जिंगिया की लड़ाई हुई है। इस पर जिंगरो कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप दोनों अपनी सुनाओ, और फिर कहती है आई एम सॉरी। जू कहती है कि आप सडनली हमसे माफी क्यों मांग रही है। इस पर जिंगरो कहती है कि जब से मैं प्रोड्यूसर बनी थी तो मुझे आदत सी हो गई थी कि मैं हर किसी को उसकी मिस्टेक्स पर पॉइंट आउट करूंगी, और जब भी कोई शो के लिए कैमरे के पास आता था तो मैं उसे खरीदना चाहती थी, और मैं ये भी चाहती थी कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को पब्लिक के सामने एक्सपोज करते रहे ताकि हमारी ऑडियंस को हमारा शो रियल और ऑथेंटिक लगे। बट अब जब मुझे खुद कैमरे के सामने ये सब करना पड़ा तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि ये कितना पेनफुल होता है, और फिर रोने लगती है। इस पर जू और शिकिन जिंगरो को हौसला देती है और फिर उसे कहती है कि इसमें तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब ने ये शो अपनी मर्जी से सोच समझ कर ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हमें मिस्टर जैंग, जू और बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि जिंगरो और लिu जिंगिया की फाइटिंग वाली वीडियो देख रहे होते हैं, और फिर मिस्टर जैंग जू से कहते हैं कि तुम लिu जिंगिया को समझाओ कि वो शो लेफ्ट ना करके जाए, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। इस पर जू कहती है कि मैं आपकी मदद करने से मना नहीं कर रही, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में लिu जिंगिया की मॉम मिस पाई को दिखाया जाता है जो कि गो बैक लवर प्रोग्राम के हाउस में आती है और चेगजू इनको वेलकम करता है। इस पर मिस पाई चेगजू से पूछती है कि लिu जिंगिया कहाँ है। इस पर चेगजू कहता है कि वो आज सुबह ही एक क्लाइंट से मिलने गया है, लिu जिंगिया बहुत बिजी है। इस पर मिस पाई कहती है कि मुझे पता है कि लिu जिंगिया कहाँ है, अब आप मुझे फॉलो नहीं करना, और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर चेगजू खुद से ही कहता है कि सॉरी लिu जिंगिया, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। फिर चेगजू लिu जिंगिया को कॉल करता है, लिu जिंगिया कॉल अटेंड नहीं करता। इतने में लिu जिंगिया की मॉम आकर लिu जिंगिया को उठाती है और दोनों कुछ देर बातें करते हैं। लिu जिंगिया की मॉम जिंगरो को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, फिर कहती है कि तुम और लिu जिंगिया दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, और मुझे लगता है कि जब दो डिफरेंट चीजें मिलती है तो एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता है, सो आई थिंक तुम्हें खुद को एक चांस देना चाहिए। लिu जिंगिया की मॉम जिंगरो की खामोशी देखते हुए उसे एक बॉक्स देती है और बताती है कि ये बॉक्स लिu जिंगिया का है और इस बॉक्स में तुमसे रिलेटेड चीजें हैं। फिर जिंगरो वो बॉक्स ले लेती है और जिंगरो घर आ जाती है। जिंगरो जू और शिकिन के साथ मिलकर बॉक्स ओपन करती है जिसमें टिकट्स, बिल और कुछ नोट्स होते हैं जिन्हें देखकर वो अपना पास्ट याद करती है। फिर जू एक नोट निकालकर जिंगरो से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर जिंगरो अपना पास्ट सोचती है जब उसने ये नोट लिखा था। फिर जू जिंगरो से कहती है कि लिu जिंगिया अभी भी अपनी करंट लाइफ को पास्ट से कंपेयर करता है
है और उसने हर एक ऐसे टाइम की चीजें रखी हुई है जिस टाइम में तुम लोग बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट सीन में जिनग्रो लिu जिंगिया के पास जाती है। लिu जिंगिया नाराजगी शो करता है। फिर जिनग्रो लिu जिंगिया से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझ पर अब तक गुस्सा हो? मैं भी हूँ गुस्सा, लेकिन तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम प्रॉपरली बात करें। लिu जिंगिया बोलता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं बीच में शो छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। जिनग्रो कहती है आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। हमने 11 साल साथ गुजारे हैं, स्कूल से लेकर अभी तक हम साथ हैं, जो कि मेरी जिंदगी का प्रीशियस टाइम है। फिर जिनग्रो कहती है कि तुम मेरा शो कंप्लीट करने के बाद जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। जिस पर लिu जिंगिया बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेंजर्स की तरह एंड अप नहीं कर सकता। जिनग्रो बोलती है मैं भी। फिर जियाओ और डायरेक्टर को दिखाया जाता है। जियाओ डायरेक्टर से कहती है कि यूसी और जिनग्रो को आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ले। फिर गो बैक लवर प्रोग्राम को दिखाया जाता है जिसमें लिu जिंगिया की मॉम होती है। वो बताती है कि वो वहाँ इन दोनों की नाराजगी को दूर करने और इनके शो के लिए मटेरियल भी लाई है। वो पूछती है कि आप आज हमारे लिए क्या लाई है। वो बेबी कोट दिखाती है और बताती है कि ये लिu जिंगिया और जिनग्रो की है और ये बेबी कोट मेरे हैंडमेड है, ये मेरी बहुत ही अच्छी स्किल थी। और वो इन्हें कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है और यूसी पूछता है कि अगर इन्होंने बचपन में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था तो बड़े होकर ये लोग अलग क्यों हो गए। लिu जिंगिया की मॉम कहती है कि जिनग्रो की फैमिली हुजी चली गई, इसलिए हम दोनों फैमिलीज बहुत अरसे से एक दूसरे से बिल्कुल अलग रही, लेकिन जो एक दूसरे के लिए बने हुए हो वो किसी न किसी तरह मिल ही जाते हैं। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।